भागवत महापुराण की श्री व्यासदेव भगवान की श्री सुखदेव महाराज की पवन पुत्र हनुमान की। श्रोता बंधु, तो हम निवेदन कर रहे थे कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। हे जगत पते, हे जगत की रक्षा करने वाले गोविंद, आप ही सबके सच्चे पति हो, सच्चे माता हो और सच्चे पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम्हें सच्चे सखा, सच्चे माता, सच्चे पिता और सच्चे पति हो। इसलिए आपकी ही हम चरण शरण ग्रहण करते हैं। आप हमारे गर्भ की रक्षा कीजिए। हमें अपनी चिंता नहीं है प्रभु, आप हमारे गर्भ की रक्षा कर दीजिए। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं। ये देखिए, ये पांचों बाण जो है मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहते हैं। मैं जीवित रहूं अथवा ना रहूं प्रभु, किंतु आप मेरे गर्भ की ही रक्षा करें। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। बहुत ऊंची बात बोलती है। कामम दहतु, ये पांचों बाण, जैसे कामदेव के 5 बाण होते हैं ना, उसी प्रकार से ये पांचों बाण जो है मेरे गर्भ को लक्ष्य बना करके मानो नष्ट करना चाहती हैं प्रभु। इसलिए आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। मुझे अपने गर्भ की चिंता नहीं है। कितनी ऊंची बात कहती है। देखिए, जब जच्चा स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। माता जब स्वस्थ रहेगी तो पेट में गर्भ में पलने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। अब यहां प्रश्न यह है कि अपने लिए कुछ न मांग करके अपने गर्भ की रक्षा के लिए कहती है। गर्भ की रक्षा कब होगी? जब माता जीवित रहेगी। माता स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन मंगलहारी, सबहु तो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, सबहु तो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम,
कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। असरल सरल दया के धाम मुझे भरोसा आप कराम। असरल सरल दया के धाम मुझे भरोसा आप कराम। असरल सरल दया के धाम मुझे भरोसा आप कराम। असरल सरल दया के धाम मुझे भरोसा आप कराम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। जीते जी तक जगता नाता, उसके बाद न कोई भाता। जीते जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई भाता। जीते जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई भाता। जीते जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई भाता। अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। 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 बोल गोविंद गोपाल भगवान की जय। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, अंतस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि। हमारे गोविंद परमात्मा श्री हरि सभी प्राणियों के अंतर आत्मा हैं। शरीर में आत्मा के रूप से विद्यमान रहते हैं। अंदर भी उनकी सत्ता है और बाहर भी उनकी सत्ता है। ऐसा एक भी अणु मात्र का भी स्थान शेष नहीं है, रिक्त नहीं है कि जहां पे हमारे हरि व्याप्त ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होनी मैं जाना। अणु मात्र का भी स्थान शेष नहीं है कि जहां पे मेरे हरि व्याप्त ना हो। विष्णु अणु अणु में निवास करते हैं। विष्णु का अर्थ है वे वेष्टि व्यापनोति इति विष्णु। विष्णु शब्द का अर्थ क्या है? वे वेष्टि व्यापनोति इति विष्णु। जो अणु अणु में व्याप्त होते हैं उन्हें विष्णु कहते हैं। तो ऐसा तो एक भी स्थान नहीं, अंदर भी बाहर भी गोविंद तो हमारे हर जगह है। सभी प्राणियों के शरीर में आत्मा रूप से निवास करते हैं। छोटो सो रूप बनाया अपना गोविंद। उत्तरा चिंता ना करो पुत्री, अपने नेत्र को तुम बंद करो, मैं मंत्र जाप कर रहा हूं। मंत्र की शक्ति के द्वारा तुम्हें पीड़ा नहीं होगी और तुम्हारा गर्भस्थ शिशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उत्तरा नेत्र बंद कर लेती है। सभी पांडव अगल बगल खड़े हुए हैं। लीला करने की नीयत से गोविंद अपने होठों को धीरे धीरे हिला डुला रहे हैं, जिससे कि सब लोग यही समझे कि कन्हैया जो है मंत्र जाप कोई कर रहा है। कतो झाड़वे और फूकवे के मंत्र जानता है अपनो कन्हैया, जिसके माध्यम से गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहा है।
जिससे कि इस रहस्य को कोई जान ना पाए। एक रूप में कन्हैया बाहर है, मंत्र पढ़ रहा है धीरे धीरे, और दूजे रूप में छोटो सो रूप धारण करके, अंगुष्ठ मात्र को रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। बोलिए उत्तरायण भगवान की। इतना रहस्य है। आज उत्तरा का जन्म सफल हो जाता है। उत्तरा का अर्थ होता है उत्तारयति इति उत्तरा, जो संसार सागर से सबको तार देती है। भव सागर से तार देती है, उसे उत्तरा कहते हैं। उत्तारयति इति उत्तरा। आज उत्तरा के अयन में शयन करने के कारण मेरे गोविंद का नाम उत्तरायण हो गया। बोलिए उत्तरायण भगवान की जय। यह अर्थ है। अब लोग कहते हैं कि अरे दक्षिणायन में जिनकी मृत्यु होगी नरक जाएगा, मुक्ति नहीं होगी भैया जिसकी मृत्यु दक्षिणायन में। अब सोचो भला 6 महीना उत्तरायण और 6 महीना दक्षिणायन सूर्य रहते, तो 6 महीने के अंदर दक्षिणायन में पता नहीं कितने धर्मात्मा लोग भी मर जाते हैं। इसका मतलब वे सभी नरक में जाएंगे क्या? ये सब क्यों सोचते हैं? शास्त्रों में गहरी पैठ न होने के कारण शास्त्रों का अध्ययन कमजोर है, सत्संग की कमी है, इसलिए लोग ऐसा सोचते। भगवान का भजन करने वाला, भगवान का संकीर्तन करने वाला, भगवान की कथा सुनने वाला, जिनके सम्मुख भगवान स्वयं खड़े हों, भगवान की झांकी का दर्शन करने वाला कभी नरक नहीं जाता है, क्योंकि उत्तरायण हमारे गोविंद हैं। उत्तरा के अयन में शयन करने के कारण गोविंद का नाम ही उत्तरायण है। बोलिए उत्तरायण भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, आज आश्चर्य की बात है। परीक्षित जी कहते हैं तो आश्चर्य है कि भगवान बाहर भी अंदर भी, बाहर से मंत्र जाप कर रहे हैं और अंदर छोटो सो रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में भी चले गए। भगवान तो अवतार लेते हैं, अवतारी पुरुष हैं, वे गर्भ में चले गए। गर्भ की तो सभी शास्त्रों ने निंदा की है कि ऐसा कर्म करो, सत्कर्म करो कि दोबारा गर्भ में ही ना आना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में शयन करना, इससे कब मुक्ति मिलेगी? इसलिए ऐसा कार्य करो, मुक्ति का साधन अपनाओ कि गर्भ में न आना पड़े। और भगवान स्वयं गर्भ में जा रहे हैं। देवता भी, संत भी, शास्त्र वेद पुराण भी गर्भ की निंदा करते हैं कि गर्भ में मत जाओ, ऐसा कार्य करो। लेकिन एक बात बताऊं, जिस गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं वह वंदनीय गर्भ हो जाता है, वंदनीय गर्भ हो जाता है। गर्भ की निंदा करने वाले देवता भी वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ गृह में जब गोविंद प्रवेश करते हैं तो गर्भस्तुति करने के लिए ब्रह्मा, भोले बाबा, इंद्र सभी देवता थे गर्भ की स्तुति करने। श्रोता बंधुओं, तो निंदित गर्भ जो है प्रशंसा के योग्य हो जाता है, स्तुति करने योग्य हो जाता है जब उसी गर्भ में हमारे गोविंद का वास हो जाता है। बोलिए उत्तरा महारानी की। आज तो उत्तरा का भाग्य ही
चमक गया, भाग्योदय हो गया उत्तरा का। आश्चर्य है कि हम आप संसार में पहले आते हैं, भगवान का दर्शन बाद में करते हैं, और दर्शन होगा कि नहीं होगा बाद में वो भी गारंटी नहीं है। लेकिन धन्य है वो परीक्षित, संसार में अभी जन्म नहीं लिया और भगवान गर्भ में ही जा करके परीक्षित को दर्शन दे दिए। कितनों भाग्यशाली है ये परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। और सबसे ज्यादा बड़भागी तो हमारी उत्तरा है, जो एक साथ, अरे भगवत अंश को जो माता अपने गर्भ में धारण करती है, भगवत भक्त को जो धारण कर लेती है, वह माता भी वंदनीय हो जाती है। लेकिन वह माता जो भक्त और भगवान को एक साथ गर्भ में धारण करे, वो कितनों भाग्यशाली माता होगी। भक्त और भगवान दोनों एक साथ उत्तरा के गर्भ में विराजमान है, इसलिए उत्तरा बहुत भाग्यशाली महिला है। बोलिए उत्तरा महारानी की जय। बाजी मार गई, बाजी मार गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मार गई, बाजी मार गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मार गई, बाजी मार गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मार गई, बाजी मार गई, बाजी मार गई उत्तरा हमारे हो, बाजी मार गई, बाजी मार गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मार गई। कोई भागवत भगवान की जय। तो उत्तरा ने बाजी मार ली, बाजी मार गई कि भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में एक साथ शरण करवा रही है। वह गर्भ निंदनीय नहीं, अब तो वंदनीय हो जाता है, जिस गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ शरण करते हैं। और वहां कन्हैया चार भुजा धारी बन जाता है, चार हाथों वाला हो जाता है। गर्भ में ही परीक्षित भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन करते हैं। बोलिए चतुर्भुज रूपधारी भगवान की जय। और गोविंद जो है अपने तेज से ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर देते हैं। श्रोता बंधुओं, उत्तरा का जो गर्भस्थ शिशु था, परीक्षित तो मृत प्राय हो चुके थे, मर चुके थे, किंतु कन्हैया की कृपा से परीक्षित की रक्षा होती है। अपने दिव्य तेज से ब्रह्मास्त्र के तेज को गोविंद शांत कर देते हैं। जो असह्य वेदना उत्तरा को हो रही थी, उसे सुख की अनुभूति होने लगी। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। स्तुति करके कन्हैया को उत्तरा प्रणाम करती है। और कन्हैया द्वारिका जाने के लिए सबसे आज्ञा मांग ही रहे थे कि कुंती बुआ आ जाती है। कुंती बुआ आज वरदान में भगवान से दुख मांगती हैं। हम आप पूजा पाठ करते हैं, सुख मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हम आप क्या कुछ नहीं मांगते भगवान से। दुकान, मकान, पोता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता,
मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता है। जो कोई जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता है। इसीलिए वह इस दुनिया का, इसीलिए वह इस दुनिया का जगतपति कहलाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता हूँ मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता हूँ मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। भोले भागवत भगवान की जय। आज कुंती बुआ कन्हैया की स्तुति करती हैं कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मेश्वरम प्रकृतेः परम, अलक्षम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम। हे प्रभु, आप ही प्रकृति के आद्य ईश्वर हो, आदि पुरुष भगवान आप ही हो। आप पुराण पुरुष हो, आप ही इस प्रकृति के सबसे आदि ईश्वर हो। आप ही अंदर और बाहर, इस सृष्टि के बाहर भी और सृष्टि के अंदर भी आप अवस्थित हैं, आप विद्यमान हैं। हम आपको प्रणाम करती हैं। आज हम अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, अब तो उस पुराण पुरुष भगवान को हम प्रणाम कर रही हैं, जो कि इस ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी और ब्रह्म सृष्टि के बाहर भी विद्यमान है। हे प्रभु, आपके नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, जिनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है हम उन्हें प्रणाम कर रही हूं। जो कमल के मालाओं को धारण करते हैं हम उन्हें प्रणाम कर रही हूं। जिनका नेत्र जो है कमल के समान है हम उस ईश्वर को प्रणाम कर रही हूं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। कृष्णाय वासुदेवाय, हम वासुदेव को प्रणाम। वासुदेव, वसुदेवस्य अपत्यम पुमान इति वासुदेवः। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कहा जाता है। हम गोविंद को प्रणाम कर रही हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से श्रोता बंधु कुंती बुआ दिव्य स्तुति गोविंद की करती हैं और कन्हैया कहता है, अरे बुआ तू तो मुझे भगवान बना दी, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तेरो भतीजा हूं, कनुआ। कनुआ तेरो भतीजा, भगवान ईश्वर नहीं हूं। बोले मुझे इसका ज्ञान बहुत पहले ही हो गया था कि तू साक्षात ईश्वर है, साक्षात ब्रह्म है, साक्षात भगवान है, लेकिन तू अपनी माया से मेरे इस ज्ञान को लुप्त कर देता था, अंतर्धान कर देता था। इसका ज्ञान तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था, इसलिए आज मैं स्तुति आपकी कर रही हूं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के कष्टों को सहन नहीं कर पाते हैं,
इसलिए हम आपकी चरण शरण ग्रहण करती हैं। अनेक प्रकार से स्तुति कुंती बुआ करती है, तो अंत में वरदान मांगने के लिए भगवान कृष्ण जब कहते हैं कि मांग बुआ, जब मुझे भगवान बना दी तो भगवान कुछ देता है, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। कुंती बुआ आज वरदान में गोविंद से दुख मांग रही है कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम् यस्याद् अपुनर्भव दर्शनम् विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत्पते। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। विपदः माने दुख, शाश्वत माने पग पग पर, कदम कदम पर मुझे आप दुख दे दो। एक दुख का पहाड़ समाप्त ना हो, दूसरा दुख का पहाड़ तैयार हो जाए मेरे जीवन में। जब तक मैं जीवित रहूं, मेरे जीवन में से दुख का कभी अंत ना हो। कन्हैया कहता है मुझे तो वैसा लागे, ऐसो मालूम पड़े कि कुंती बुआ सठिया गई है, इसकी बुद्धि तो सठिया गई है, साठा पार कर गई है बुआ। बोले नहीं केशव, मुझे तो वरदान में दुख ही चाहिए, क्योंकि सुख में तू भाग जाता है और सुख में तू भागता है और दुख में पास रहता है। प्यारे, दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते। जब जीवन में दुख आता है समझो पाप का क्षय हो रहा है, और सुखे सति पुण्यम क्षीयते। जीवन में जब सुख आवे तो समझ लेना पुण्य अपना खत्म हो रहा है। तो जिसे पाप खत्म करना हो गोविंद से वरदान में दुख मांगे, और जिसे पुण्य खत्म करना हो तो सुख संपत्ति घर आवे, इस वरदान को मांगे। तो जिसे पाप खत्म करना हो वरदान में दुख मांगना चाहिए हमें आपको, जो बुआ मांग रही है कि जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की भी मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रखता सुल्ताने आने को, मैं डरता नहीं रखता सुल्ताने आने हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इसको दुख
पागल ना हो जाए, कोई प्रेम करे इनसे वो इसका हो जाए, कोई प्रेम करे इनसे इसका हो जाए। ये बिना बोले तुझको, ये बिना बोले तुझको पहचान जाते हैं हो, ये बिना बोले तुझको पहचान जाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे जान आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे जान आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे जान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरौ भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भव दर्शनम्। कुंती बुआ कहती है कि मेरे जीवन में दुखों की कभी समाप्ति ना हो भगवान, एक के बाद एक दुख मेरे जीवन में आती रहे, जिससे बोले इससे क्या होगा, बोली भवतो दर्शनम, आपका दर्शन होगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। तो जो तन्मयता दुख की घड़ी में रहती है गोविंद को याद करने में, वह तन्मयता सुख की घड़ी में गोविंद नहीं रह जाती। इसलिए मैं तुझे भूलना नहीं चाहती कि सुख की घड़ी में कहीं मैं तुझे ना भूल जाऊं। इसलिए जीवन में कभी दुखों का पहाड़ भी खत्म ना हो, हर कदम कदम पे मुझे दुख ही तू दे दे, यही तुझसे वरदान मैं मांग रही हूँ। कन्हैया तो 4 कदम पीछे भाग गए हो। बोले बुआ तू क्या मांग रही है, कुछ समझ रही है? बोले मतलब, बोले तुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देता। कितना भी भगत मांगे मुझे दुख दे दो, मैं चाह करके भी दुख नहीं दे पाता। संसार वाले चाह करके सुख नहीं दे पाएंगे, और हम चाह करके अपने भक्तों को दुख नहीं दे पाएंगे। बोले गोविंद गोपाल भगवान की। ये संसार कितना भी चाहे, कितना भी ओवर टाइम ड्यूटी निभाए, दलाली कमीशन घुसखोरी के माध्यम से, लेकिन कभी भी सुख नहीं ले पाएगा, क्योंकि संसार के किसी वस्तु में सुख है ये नहीं है। डॉक्टर मास्टर कंडक्टर जितने हैं, एक ना एक टेंशन सबको है, एक ना एक वस्तु से सभी दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम का दास कभी नहीं होता उदास, बाकी सब हो जाते हैं हताश। बोलिए भागवत भगवान की। अरे बुआ, अन्नपूर्णा भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तक मांगोगी नहीं मिलेगा। औषधालय में औषधि मिलेगी, जड़ी बूटी, अब वहां जाके लौंग लता मांगोगी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर के त्रैलोक्य चुपासी, हम आनंद की सिंधु की राशि हैं, और उस
सिंधु की, आनंद की सिंधु की एक बिंदु से ही ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, पाताललोक और मृत्युलोक आनंद का अनुभव करता है। सिर्फ एक बिंदु से ही त्रैलोक्य आनंदित रहता है। सोचो भला कि सिंधु की, आनंद की सिंधु की राशि है हमारे गोविंद, और सीकर के त्रैलोक्य सुबासी। सीकर माने बिंदु होता है। आनंद की सिंधु की एक बिंदु से त्रैलोक सुबासी, तीनों लोक आनंदित रहते हैं। अब जो आनंद की सिंधु की राशि है सज्जनों, उनसे कोई दुख मांगे, भला सोचो वो दुख कहां से लाके देंगे? दुख की दुकान खोल के तो बैठे नहीं है हमारे गोविंद। आनंद की सिंधु की राशि है, आनंद की दुकान उनकी है, दुख कोई मांगेगा तो कहां से लाएंगे? इसलिए बुआ इसके बदले में कुछ और मांग ले, मैं दुख नहीं दे सकता। बुआ जिद करके बैठी है कि मुझे तो वरदान में दुख ही चाहिए। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। बोले दुख में भवतो दर्शनम, आपका दर्शन होगा। और हे गोविंद, जब दुख में प्राणी रहता है तो आपको याद करता है और आपका दर्शन करता है, और जिसे आपका दर्शन हो जाता है उसे अब पुनर्भव दर्शनम, भव माने संसार, आ माने नहीं, उसे दोबारा संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता, दोबारा उसे संसार में आना नहीं पड़ता। दुख की घड़ी में जब वह आपका दर्शन कर लेता है, इसलिए मुझे अब संसार में आना ही नहीं है। इसलिए वरदान में आप दुख दो, और जब दुख वरदान में देंगे तो आपका दर्शन होगा प्रभु, और जब आपका दर्शन होगा आप पुनर्भव दर्शनम, भव माने संसार, आ माने नहीं, संसार का उसे दर्शन नहीं करना होगा। आप पुनर्भव दर्शनम का एक अर्थ तो संसार में संसार का दर्शन नहीं करना होगा, दूसरा अर्थ है पुनर्भवा नाम, जीवन मुक्ता नाम, संता नाम, भक्ता नाम, योगी नाम दर्शनम, अब पुनर्भव दर्शनम। एक अर्थ यह भी होता है कि दुख की घड़ी में जब आपका दर्शन होगा प्रभु, तो आपका दर्शन करने के लिए जीवन मुक्त जो संत महंत योगी सन्यासी हैं, वे भी आपका दर्शन करने के लिए आएंगे। तो आपके दर्शन के बल पर मैं ऐसे जीवन मुक्त संतों का भी दर्शन प्राप्त कर लूंगा। इसलिए मुझे आप वरदान में दुख दे दो। लेकिन कन्हैया दुख दे नहीं पाता। श्रोता बंधुओं, कितना भी मांगो, कन्हैया के अधिकार में यह नहीं है कि वह अपने भक्तों को दुख दे दे, और हम मानवों के अधिकार में सुख नहीं है कि जिसे चाहे उसे सुखी बना दे, हमारे अधिकार में नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोरे का उल्टा काला होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, शांति का उल्टा अशांति होता है, दिन का उल्टा रात्रि होता है। ज्ञान का उल्टा अज्ञान होता है, किंतु आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। इसलिए आनंद स्वयं में पूर्ण है, आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। एक सज्जन जी बोले महाराज जी होता है, क्या होता है? बोले निरानंद। मैंने कहा भाई साहब, ये निरा शब्द तो आप अपनी तरफ से जोड़ दिए हो, आनंद तो जो का त्यों बना हुआ है। अरे निरा लगा दोगे तो निरानंद हो जाएगा, ब्रह्म लगा दोगे ब्रह्मानंद हो जाएगा, विषय लगा दोगे विषयानंद हो जाएगा, भजन लगा दोगे भजनानंद हो जाएगा, भोजन लगा दोगे भोजनानंद हो जाएगा। लेकिन आनंद स्वयं में पूर्ण है, आनंद का कभी ह्रास नहीं होता,
आनंद कभी नष्ट नहीं होता, आनंद कभी समाप्त नहीं होता, आनंद तो ज्यों का त्यों रहता है। और सुख, एसी में रहेंगे कहेंगे आह सुखी हो गए, और बाहर निकलेंगे तो टेम्परेचर जब दिमाग पे चढ़ेगी, तापमान, दुखी हो जाओगे। लौंग लता खाओ, आह आनंद आ गया, ये आनंद नहीं है, ये क्षणिक सुख है। जब लौंग लता अंदर चली जाएगी, लौंग लता खत्म तो आनंद भी खत्म। इसलिए वो आनंद है ये नहीं है। आनंद दो प्रकार का होता है, एक ब्रह्मानंद, एक विषयानंद। और खोल के बताएं तो एक स्वयं सिद्धि आनंद और एक साधन जन्य आनंद। साधन जन्य आनंद का मतलब है जो किसी साधन के द्वारा आनंद की अनुभूति करे, वो साधन जन्य आनंद है। जैसे पत्नी भी एक साधन है, लौंग लता श्रीखंड जब तक यह भी साधन है, जब तक खाएंगे वह साधन है, तब तक आनंद है। साधन खत्म, आनंद खत्म। इसको साधन जन्य आनंद कहते हैं। जो किसी माध्यम से, जो किसी के सहारे, किसी वस्तु के द्वारा आनंद प्राप्त हो, उसे साधन जन्य आनंद अथवा विषयानंद कहते हैं। और स्वयं सिद्धि आनंद संसार के किसी वस्तु का सहारा लिए बिना जिस आनंद का हम आप अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, उसे ब्रह्मानंद कहते हैं, स्वयं सिद्धि आनंद कहते हैं। जैसे भोले बाबा नेत्र बंद करके समाधि में बैठ जाते हैं और बाहरी संसार की किसी भी वस्तु का सहारा नहीं लेते। पता नहीं कैसो आनंद की अनुभूति होती है हमारे भोले बाबा को, नेत्र खोलने की इच्छा ही नहीं करते, अटल समाधि लग जाती है। बोलिए भोले बाबा की जय। खा के धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे, खा के धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे, खा के धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे, नाच रहे भोले 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 नाच रहे, खा के धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे, खा के धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, संग में उनके नारद नाचे, संग में उनके नारद नाचे, नाच रहा ब्रह्मांड भोले बाबा नाच रहे, नाच रहा ब्रह्मांड भोले बाबा नाच रहे, नाच धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे। सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, संग में उनके तारे नाचे, संग में उनके तारे नाचे, नाच रहा आकाश भोले बाबा नाच रहे, नाच रहा आकाश की भोले बाबा नाच रहे, नाच रहा आकाश की भोले बाबा नाच रहे। खा के धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे, खा के धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे। गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, संग में उनके सरयू नाचे, संग में उनके सरयू नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, संग में उनके सरयू नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, संग में उनके सरयू नाचे। नाच रहा
नाच रहा पाताल भोले बाबा नाच रहे, नाच रहा पाताल भोले बाबा नाच रहे, नाच रहा पाताल भोले बाबा नाच रहे। हाथ धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे, हाथ धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे, नाच रहे भोले 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 नाच रहे। हाथ धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे, हाथ धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे। शंकर नाचे गौरा नाचे, शंकर नाचे गौरा नाचे, शंकर नाचे गौरा नाचे, शंकर नाचे गौरा नाचे। संग में उनके गणपति नाचे, संग में उनके गणपति नाचे। नाच रहा कैलाश भोले बाबा नाच रहे, नाच रहा कैलाश भोले बाबा नाच रहे, नाच रहा कैलाश भोले बाबा नाच रहे। साधु नाचे जोगी नाचे, साधु नाचे जोगी नाचे, संग में उनके हम सब नाचे, संग में उनके हम सब नाचे। साधु नाचे जोगी नाचे, संग में उनके हम सब नाचे, साधु नाचे जोगी नाचे, संग में उनके हम सब नाचे। और नाच रहा संसार भोले बाबा नाच रहे, नाच रहा संसार भोले बाबा नाच रहे, नाच रहा संसार भोले बाबा नाच रहे। हाथ धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे, भोले बाबा नाच रहे, भोले बाबा नाच रहे, भोले बाबा नाच रहे, भोले बाबा नाच रहे। भोले बाबा नाच रहे। बोलिए कैलाशपति भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाथ क्यों उठाया जाता बताए थे ना, जैसे अपराधी, आतंकवादी, डाकू सिपाहियों के सामने हाथ उठा करके आत्मसमर्पण कर देता है, उसी प्रकार से भगत जो है भगवान के दरबार में हाथ उठा करके उनके चरणों में आत्मसमर्पण निवेदित कर देता है। इसलिए हाथ उठाने का बड़ा महत्व है। बोलिए भागवत भगवान की जय। यानी प्रभु प्रेमियों, संसार चाह करके भी सुख नहीं प्रदान कर सकता, गोविंद चाह करके भी अपने भक्तों को दुख नहीं दे सकता। भगवान जब भी देते सुख देते। ये दुनिया, ये परिवार, ये संसार जब भी देता है दुख देता है, सुख नहीं देता। अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। ये दुनिया हमेशा दुख ही देती है। इस तरह से कुंती बहुत सारी बातों को याद दिलाती है कि हे केशव, लाक्षागृह के समय आप साथ में थे, दुख की घड़ी में जान बचाई मेरे पुत्रों की, भीम को जहर के लड्डू से भी आपने बचाया। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध में हमारे पुत्र अर्जुन के रथ के सारथी बन करके आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की। उस विपत्ति घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में, दुख की घड़ी में आप साथ निभाए। दुर्वासा ऋषि जी जब अज्ञातवास में आप लोग गए थे, दुर्योधन दुर्वासा ऋषि की सेवा करके प्रसन्न कर लिया, और प्रसन्न जब हो गए दुर्वासा जी तो बोले दुर्योधन कुछ मांग लो। बोले आप थोड़ा सा हमारे जो चाचा जी के पुत्र हैं आंसू पांडव, उनके यहाँ भी आप जाइए, कुछ सेवा करवा लो।
आवा भगत करवा लो, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि ये उल्टी खोपड़ी वाले दुर्वासा हैं, थोड़ी सी कमी सेवा में भई नहीं कि श्राप दे देंगे और बिना महाभारत की लड़ाई लड़े ही हम विजयी हो जाएंगे। बोलिए ना भक्तवत्सल भगवान की। प्रसन्न हो गए दुर्वासा ऋषि, 10,000 चेला लेकर के पहुंच गए और पांचों पांडव भी भोजन कर चुके थे। भागवत प्रेमियों, द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी, चाहे जितने लोग भोजन करो, अक्षय पात्र द्रौपदी के पास था। किंतु दुर्वासा ऋषि 10 चेला लेके पहुंचते हैं उसी समय जिस समय द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। बोले हम 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं, भोजन की इच्छा है, भोजन करवाओ, हम लोग यमुना जी में स्नान करके आ रहे हैं। अब द्रौपदी क्या करेगी? जब विपत्ति पड़ती है तो दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। चीरहरण के समय में भी 5 पति बैठे के बैठे रह गए, द्रोणाचार्य भीष्म जी बैठे के बैठे रह गए, कोई बोलने वाला नहीं था। गोविंद ही उस समय ही लज्जा बचाया, द्रौपदी की लाज गोविंद ने बचाई। और आज वही घड़ी आ गई, द्रौपदी भोजन कर चुकी है लेकिन कन्हैया को याद करती है, कन्हैया आता है। बहन द्रौपदी, हे सखी, सखी, गोविंद द्रौपदी को सखी कहता था। मुझे जब भूख लगी है तो खिलाओ। द्रौपदी कहती क्या खिलाऊं, कुछ भी नहीं है। पांचों पांडव भी भोजन कर चुके, हम भी भोजन कर चुके, कहां से खिलाऊं? कन्हैया कहता देखो थोड़ा बहुत होगा ना, एक चावल मिलता है। कन्हैया कहता बहुत है, पर्याप्त मस्त, पर्याप्त है। वही कन्हैया खाता है, एक के खाने से सब तृप्त हो जाते हैं। 10,000 चेला जितने थे, दुर्वासा ऋषि सहित सबका पेट भर जाता है, सबका पेट तक गड़बड़ा जाता है, इतना ज्यादा भोजन कर लिए। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। सभी चेलाओं का पेट गड़बड़ हो गया, अब लोटा ले लेके दौड़ने लगे। अब कौन कहे इधर भोजन करे? पांचों पांडव कहते हैं चलिए गुरुजी भोजन कर लो। अरे चुप रहो, पेट भर गया है, पेट गड़बड़ हो गया है, भोजन नहीं करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो उस दुख की घड़ी में भी आप साथ में थे। जवानी में ही विधवा हो गई। महाराज पांडु तुम्हारे फूफा जी जवानी में ही चल बसे, वैधव्य जीवन को प्राप्त कर ली। 5 छोटे छोटे बच्चे थे, लालन पालन किस तरह से की दुख की घड़ी में। उस समय तुम साथ में थे और आज मेरा पुत्र युधिष्ठिर राजा बन गया, राजगद्दी पर बैठ गया, सुख की घड़ी आते देर नहीं तो भागने की बात करता है कि बुआ अब मैं द्वारिका जा रहा हूं। तो मुझे वो सुख नहीं चाहिए कि जिस सुख में गोविंद ही दूर चला जाए, इसलिए मुझे तो दुख ही चाहिए कि तुम मेरे पास हमेशा रहे। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से प्रार्थना के माध्यम से कुंती, उत्तरा और सभी पांडुपुत्र जो है कृष्ण कन्हैया को हस्तिनापुर पुनः ले जाते हैं। वहां पे कन्हैया सुभद्रा अपनी बहन से भी मिलता है।
सबसे मिलजुल करके युधिष्ठिर भैया से मिलता है। युधिष्ठिर भैया को खूब समझाते हैं। उन्हें मोह माया ने घेर रखा है कि मैं अपनों का रक्त बहा करके इस गद्दी पर बैठा हूँ केशव। हे कन्हैया, मुझे वो गद्दी नहीं चाहिए जिसमें अपनों की हत्या करके जो गद्दी प्राप्त हो। उन्हें मोह हो गया कि मैंने ही सबको मारा है। युधिष्ठिर जी कहते हैं, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा गया है कि प्रजा की रक्षा के हेतु अगर शत्रुओं की हत्या करनी पड़े तो वो धर्म है, फिर भी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। युधिष्ठिर भैया को मोह ममता ने घेर रखा था। सज्जनों, रात्रि भर रुक करके कन्हैया उन्हें समझाता है, रात्रि भर, लेकिन युधिष्ठिर भैया को समझ में कृष्ण की बात नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि कन्हैया का उम्र जो था ना, युधिष्ठिर भैया से कम था। कन्हैया जो है छोटे थे और युधिष्ठिर भैया आयु में बड़े थे। जब वो कन्हैया प्रवचन देने लगता, समझाने का प्रयास करता, तो युधिष्ठिर भैया यही समझते थे कि मेरे मामा का लड़का वासुदेव कृष्ण मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझे कथा सुना रहा है, जो इस पद में मेरा छोटा भाई लगता है, ये मुझे उपदेश कर रहा है। इसी कारण से कन्हैया की बात को युधिष्ठिर भैया समझ नहीं पा रहे थे। बोलिए ना गोविंद गोपाल भगवान की जय। देखिए, उपदेश चाहे जो दे, छोटा देवे चाहे बड़ा देवे, लेकिन उपदेशक के प्रति जब तक गुरुता का भाव नहीं होगा, श्रद्धा का भाव नहीं होगा, तब तक उपदेशक के द्वारा दिए गए ज्ञान को आप समझ नहीं पाएंगे, हृदयंगम नहीं कर पाएंगे। तो युधिष्ठिर भैया का अंतर्मन कन्हैया को बालक समझ रहा था कि उम्र में मुझसे छोटा है, मुझे ज्ञान दे रहा है। इसीलिए रात्रि भर समझाने के पश्चात भी युधिष्ठिर को समझ में नहीं आई गोविंद की बात। गोविंद समझ गया, इनका अंतर्मन तो मुझे छोटा समझ रहा है, मामा का लड़का उम्र में मुझसे छोटा, ये मुझे उपदेश कर रहा है। कोई उम्र वाला व्यक्ति यही मेरी बात कह देगा तो भैया मान जाएंगे, इसलिए बोलूंगा मैं ही, लेकिन शरीर का ढांचा कोई दाढ़ी वाले बाबा की होगी। इन्हें हम भीष्म दादा के पास लिवा के चले। पांचों पांडवों को संग में लेकर के, अर्जुन को भी रथ पे बिठा करके कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ पे सरसैया पर लेटे हुए हैं भीष्म जी, उनके पास आते हैं। सभी पांडव प्रणाम करते हैं। गोविंद भी नेत्रों से ही प्रणाम करते हैं। अर्जुन जाता है, दादाजी प्रणाम। कौन? अर्जुन? हाँ दादाजी। अर्जुन? अर्जुन। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारा सारथी कहाँ है? बोले अच्छा ये वासुदेव श्री कृष्ण। बोले हाँ वही। बोले ये हैं। कन्हैया आता है, हाँ प्रणाम। अरे केशव, दाएं बाएं क्यों खड़े हो, सामने आओ ना। कन्हैया सामने आया। भीष्म पितामह जी अपने नेत्रों से ही प्रभु को प्रणाम करते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इन्हें पहचानते हो? अर्जुन ने कहा, दादाजी भला इन्हें कौन नहीं पहचानता। राजाधिराज महाराज यदुवंश शिरोमणि श्री वसुदेव जी के पुत्र श्री वासुदेव महाराज, इन्हें भला कौन नहीं पहचानता। बोले आज तो बड़ी लंबी चौड़ी इनकी प्रशंसा कर रहा है तू अर्जुन। कभी इन्हें राजाधिराज द्वारिकाधीश श्री
वासुदेव श्री कृष्णचंद्र महाराज कह के संबोधित करता है। कभी ये सारथी बना लेता है, कभी दूत बना करके भेज देता है, कभी अपना सखा बना लेता है। कितने नाते हैं, कितने रिश्ते हैं तेरा इनके साथ में। कभी मामा का पुत्र बना लेते हो। बोले गोविंद गोपाल भगवान की। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदा दथा सारथिम। कभी सारथी बना लेते, कभी मामा का पुत्र बतलाते, कभी दूत बना लेते, कभी मंत्री बना करके, कभी गुरु बना करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लेते, गीता का ज्ञान ले लेते। इतना संबंध है। प्यारे श्रोता बंधुओं, बहुत सी बातें होती हैं और अपने पांडव पुत्रों को भीष्म जी अनेक धर्म की बात बताते हैं। राजधर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः। स्त्री धर्म क्या है, दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, प्रजा धर्म क्या है, सभी धर्मों की जानकारी पांडव पुत्रों को देते हैं। राज धर्म क्या है, यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वा त्रस्यन्ते साधिक साधुवे तस्य नश्यन्ति तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयुर्भगो गतिः। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होते हैं, साधु संत महात्मा कष्ट पाते हैं, ऐसे राजा के 4 चीजें नष्ट हो जाती हैं। कौन कौन सी? कीर्ति नष्ट हो जाती है, आयु नष्ट हो जाती है, ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, कुल खानदान भी नष्ट हो जाता है। जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण साधु संत गाय और प्रजा दुखी होते हैं। यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वा त्रस्यन्ते साधिक साधुभिः तस्य नश्यन्तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयुर्भगो गतिः। इसलिए राजा को चाहिए कि प्रजाओं के ऊपर उचित कर लगाए और प्रजाओं को कर देना चाहिए। प्रजाओं के द्वारा लिए गए कर से धर्म और सुरक्षा की राजा को व्यवस्था करनी चाहिए। और जो राजा कर लेता है किंतु धर्म और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करता, वह राजा कर के रूप में प्रजाओं का पाप ही भक्षण करता है। राजधर्मान, स्त्री धर्मान, प्रजा धर्मान विभागशः, अनेक प्रकार के धर्मों को बतलाते हैं। भगवान सूर्य उत्तरायण हैं और उत्तरायण भगवान भी उनके सम्मुख खड़े हैं और श्लोकों के माध्यम से भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं और अपनी मति का पति गोविंद को बनाते हुए संसार से अपने मन और बुद्धि को हटाते हुए गोविंद के चरणों में लगा करके उन्हीं के चरणों में लीन हो जाते हैं। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। अपने मति का पति गोविंद को बना दिए और आज भीष्म पितामह इस दुनिया से विदा हो गए। इसके साथ साथ में श्रोता बंधुओं, कथा को हम आगे लेके चलते हैं। पांडवों का स्वर्गारोहण होता है। पहले तो अर्जुन श्री कृष्ण के साथ द्वारिका जाते हैं, खूब सम्मान होता है। माता पिता से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके पास 16,108 पत्नियां हैं, पट्टमहिषी हैं, सबसे मिलते हैं। अर्जुन वहां पे 5-6 महीने रहते भी हैं और इसके बीच में महाराजा युधिष्ठिर राज्य करते हैं। बीच में बहुत कुछ घटनाएं घटती हैं। यदुवंशियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है।
भगवान गोविंद अर्जुन को समझाते हैं, बुझाते हैं। अब हमारी लीला संवरण का समय आ गया है, धरा धाम को छोड़ के जाने का समय आ गया है। आप सकुशल गोपियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि पृथ्वी का भार हल्का हो गया है। सारे असुर दैत्य मारे जा चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर यदि कोई भार बचा है तो वह यदुवंशियों का ही भार है। हमारे वंश का भार इस समय पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है। यदुवंशियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। करोड़ 2 करोड़ की संख्या तो सिर्फ भगवान कृष्ण के परिवार वालों की थी। 16,108 पत्नी, एक पत्नी से 10 पुत्र और एक कन्या पैदा हुई है भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र, 1 कन्या, और 16,108 पत्नियां, तो करोड़ों की संख्या तो सिर्फ हमारे गोविंद के स्वयं के परिवार की थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यदुवंशियों का भार बहुत बढ़ गया था पृथ्वी पर, तो लीला भगवान ने रची। साधु संत महात्माओं के द्वारा श्राप दिलवा देते हैं। कुछ संत महात्मा लोग वटवृक्ष के नीचे बैठे थे और सांब नाम का जो भगवान कृष्ण का पुत्र था,